मेरे साथ मेनका गांधी जी जुड़ रही हैं। इनका परिचय तो आप सब जानते हैं कि नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, पॉलिटिशियन हैं, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा परिचय एनिमल एक्टिविस्ट को लेकर भी है और आप संस्थापक हैं पीपल फॉर एनिमल्स की। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेनका जी, बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद। मेनका जी, देखिए, आप तो लंबे समय से बात उठाती हैं बेजुबानों को लेकर, लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने जो फैसला दिया है, मैंने देखा है आपके कुछ बयान, आप उसका विरोध कर रही हैं। आप कह रही हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अब इनको शेल्टर में डाला जाए। शुरुआत दिल्ली NCR से हो रही है, 8 हफ्तों का वक्त दिया है, तो आप इसको सही क्यों नहीं मानती है मैम? क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है बेटा। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप केवल लाल कपड़े पहन करके कोयम्बटूर में लो लंच खाइए, तो आप कहेंगे कि हो कैसे सकता है। कहने के लिए तो मैं कुछ भी बोल दूं। आपकी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने बिना सोचे, बिना ज्ञान लगाए, बिना ध्यान लगाए, उन्होंने सुओ मोटो कह दिया कि सारे कुत्तों को उठाओ और उनको कमरों में बंद कर दो। कमरे हैं कहाँ बेटे? कमरे कहाँ हैं? आप 3 लाख कुत्तों को डालना चाहते हैं पाउंड्स में, या जो आप बोलते हैं शेल्टर्स में, ठीक है? आपके पास एक भी नहीं है फिलहाल। तो 3 लाख कुत्ते, यानी कि 100 से ज्यादा आप नहीं डाल पाएंगे एक जगह में। तो आप बताइए कि 3000 जगह है आपके पास बनाने के लिए। आपके पास 15,000 करोड़ है बनाने के लिए। आपके आधा एकड़ का एक शेल्टर बनता है। आपके पास दिल्ली में 1500 एकड़ है जो आप कुत्तों को देंगे। आपके पास 5 करोड़ रुपए है हर हफ्ते उनको खाना खिलाने, जो इस वक्त मुफ्त में फीडर खिला रहे हैं। अब अगर स्टेट खिलाए तो आपकी और मेरे टैक्स पेयर्स मनी से 5 करोड़ रुपए हफ्ते का लगेगा। आपको 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा उनको ख्याल रखने के लिए। और वो बीमार हो जाएं तो आपके पास कम से कम 200 वेट्स होने चाहिए। है आपके पास ये सब? अगर है तो खुशी से करिए। लेकिन मैं आपको बताती हूँ उसका नतीजा क्या होगा। आप 3 लाख कुत्तों को उठाएंगे, उनको बंद कर देंगे, कोई जेल में, पाउंड में, जो भी आप बोलते हैं, ठीक है? कोई जो नेचर है वो किसी नीश को खाली नहीं छोड़ती है। आपको 48 घंटे में 48 आवर्स से लेकर के एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 लाख कुत्ते सड़क पर और आ जाएंगे। गाजियाबाद से, फरीदाबाद से, गुड़गांव से, मेरठ से, जहां खाना वहां जान। हम लोग भी तो खाने के पीछे भागते हैं। नहीं, लेकिन तो मेनका जी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऐसा कहा भी नहीं कि सारे कुत्तों को 8 हफ्तों के अंदर डाल दो। उन्होंने कहा कि ये एक प्रगतिशील प्रक्रिया है, इसलिए समय के साथ कुत्तों के लिए आश्रय स्थलों की संख्या बढ़ानी होगी। इसलिए स्टेट, MCD, NDMC अगले 6 से 8 हफ्तों में 5000 कुत्तों के लिए आश्रय स्थलों का निर्माण शुरू करना चाहिए। यानी अभी उन्होंने 8 हफ्तों में 5000 कुत्तों का टारगेट दिया है। और दूसरा, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के बयान का पालन करेंगे और इस पर काम शुरू करेंगे। तो ये क्यों नहीं हो सकता? तो करके दिखाइए। आपको 5000 कुत्तों को रखना है तो बेटा आपको 50 शेल्टर्स खोलने होंगे। तो 50 शेल्टर्स खोलिए। आपकी सरकार के पास एक भी शेल्टर नहीं है, एक भी जगह नहीं है, तो अब बनाइए। हम तो कह रहे हैं खुशी से बनाइए। 5000 कुत्ते हैं और आप केवल अग्रेसिव कुत्तों को रखना चाहते हैं, तो खुशी से बनाइए। हम भी तो देख लें। हम आपको सालों से बोल रहे हैं कि सरकार MCD को व्यवस्था करनी चाहिए जानवरों के लिए, तो करें। नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायरेक्टिव में एक बहुत बड़ी चीज कही है, और मैंने कहा मैम, मुझे मालूम है आप भी उस चीज को जरूर महसूस करती होंगी, आप खुद एक मां हैं। देखिए, वो कह रहे हैं शिशुओं और छोटे बच्चों को किसी भी कीमत पर रेबीज का शिकार नहीं होना चाहिए। इस कार्रवाई से उनमें यह विश्वास पैदा होना चाहिए कि आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने के डर के बिना सड़कों पर हम स्वतंत्र रूप से घूम सके। और विजुअल्स है मैम, आज भी अमरोहा की तस्वीर मैंने दिखाई, एक बच्चा जा रहा है, उसके ऊपर एक कुत्ते ने हमला कर दिया। हमारी सरकार कह रही है संसद में कि केवल 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के मामले आए हैं। तो कैसे रोके इनको अगर इनको शेल्टर में ना डालें तो? अगर आप मेरी बात सुन ले तो मैं आपको बता दूं। बोलिए मैम। एक तो 37 लाख का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल मनगढ़ंत है, और इसलिए मनगढ़ंत है, आप सुन लीजिए। इसलिए नहीं कि कोई जानबूझकर के झूठ बोल रहा है, इसलिए क्योंकि जब आपको कुत्ता काटता है तो आपको 5 इंजेक्शन लेना पड़ता है। हर एक इंजेक्शन को सरकार मानती है एज 1 बाइट। तो आप 37 लाख को वैसे भी 5 से डिवाइड करें,
ओके। 7 लाख, ठीक है ना, उससे ज्यादा। अच्छा, फिर 7 लाख में से ये भी आंकड़े निकले हैं कि कितने बाइट्स जो हैं सड़क के कुत्ते के हैं और कितने हैं लोगों के पालतू कुत्ते के जो विदेशी हैं। ये जो आप लाते बड़े बड़े जितना छोटा इंसान उतना बड़ा कुत्ता, जर्मन शेपर्ड, डोगो अर्जेंटिनो, रॉटवाइलर, हाँ, एज आई कीप सेइंग, 4 आने का कमरा और 8 आने का कुत्ता और वो जाकर के काटते हैं। Out of these 7 lakh bites, which is not a lot, it is a lot. I mean, even one bite is a lot. But out of 7 lakh bites, 5 lakh are from paltu kuttas. Okay. Now, in 2018, Government of India passed an order कि पेट शॉप्स को बंद करो जानवरों को बेचने से। वो दवाई बेचे, कपड़े बेचे, जो चाहे बेचे जानवरों के लिए, लेकिन जानवर नहीं बेच सकते। 2018 से आज तक दिल्ली में एक दुकान बंद नहीं हुई है। हर हफ्ते हजारों कुत्ते आ रहे हैं बाहर से, हजारों, और बिके जा रहे हैं। वो सब बाइट करने वाले कुत्ते हैं। ये जो सब बुली डॉग्स, पाकिस्तानी बुली डॉग्स, ये सब काटने वाले हैं। तो अब बताइए, अगर 2 लाख बाइट्स हैं पूरे देश। नहीं मैम, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि यहाँ पर पालतू कुत्तों के काटने के भी मामले आ रहे हैं, लेकिन मैम तस्वीरें तो आवारा कुत्तों के काटने की भी आ रही हैं। मैं एक लाइन में पूछूं कि सॉल्यूशन क्या है इसका? मैं ये बोल रही हूँ, ये नहीं कि नहीं बात काट रहे हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, और हम सब लोग एक ही साइड पर हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कुत्तों के लिए कुछ किया जाए या इंसानों के लिए कुछ किया। मैं कह रही हूँ क्या तरीका है जिसमें से कुत्ते भी कम हो, बाइट्स खत्म हो जाए और अमन शांति से हम एक दूसरे को प्यार करें। सबसे पहले एबीसी सेंटर्स, स्टेरिलाइजेशन सेंटर्स 20 साल से दिल्ली में बकवास कर रहे हैं, बकवास। एमसीडी के ऑफिसर्स खुद चलाते हैं उनको, खुद अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को देते हैं। स्टेरिलाइज करेंगे 10 कुत्तों को, लिखेंगे 500 कुत्ते। समझ गए आप? ये एक पैसों का खेल बन चुका है। 20 साल से हम शिकायत कर रहे हैं, 20 साल से। और मैं शिकायत ही नहीं, इतना ज्यादा हम लोगों ने एविडेंस इकट्ठा किया तस्वीरों के साथ कि क्या हो रहा है शेल्टर्स में। कोई एमसीडी ने इनको ठीक नहीं किया। किसी का पानी चोरा है, किसी की नाली नहीं बनी है, किसी एक शेल्टर में खाली 3 केजेस हैं, कोई आइसोलेशन चेंबर नहीं है, कोई टूटा फूटा है। तो क्या करेंगे वो? केवल पैसे लेकर के खत्म कर देते हैं। तो एक तो अगर आपको ये बंद करना है, एक तो आप अपने एबीसी सेंटर्स को ठीक करें। क्यों? क्योंकि लखनऊ में एक ही सेंटर है, वो भी तो एक बहुत बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी है। एक सेंटर है जिसने कमाल कर दिया, पूरे शहर को स्टेरिलाइज किया। देहरादून एक शहर है, पूरा स्टेरिलाइजेशन 100%, बिना किसी की चू चू करे और बिना कोई एक पैसा चोरी हो। यहाँ भी पैसा चोरी बंद करें, आंकड़े सही रखें, ठीक है, एबीसी सेंटर्स को ठीक करवाएं, उनके साथ आइसोलेशन चेंबर डाले, सीसीटीवी डाले, मॉनिटरिंग कमिटी डाले और उनको ठीक करें। सबसे पहले ये 2 साल के अंदर अंदर, जो आप 20 साल में नहीं कर पाए, 2 साल के अंदर अंदर एक कुत्ता स्टेरिलाइज हो। ठीक है मैम। फिर भी आप ये पूछिए, लेकिन इससे क्या, काटने पर क्या असर होगा? मैं बताती हूँ। आप अभी 6 साल से ये मामला उठा है, 6 साल से। उससे पहले क्यों नहीं दिल्ली में शिकायत हुई थी? उससे पहले 8 लाख से 3 लाख कुत्ते क्यों घटते गए? और इसलिए ये शिकायत उठी है क्योंकि 6 साल से एमसीडी और आरडब्ल्यूए दोनों मिल करके हमारे साथ छल कपट कर रहे हैं। वो रात को गाड़ियों को लाते हैं और अमीरों की कॉलोनी से पैसे देकर के कुत्ते उठाते हैं और किसी गरीब के यहाँ छोड़ आते हैं। गरीब स्लम्स में, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इन सब की यहाँ देखिए हजारों कुत्ते हैं। सुबह उठते हैं तो 10 कुत्ते हैं, अगले दिन उठते। बड़ी बात कह रही हैं आप मेनका जी, और मुझे लगता है कि इस पर भी बात होनी चाहिए। जो आपने कही है मैम, बड़ी बात कही है, मुझे लगता है इस पर भी बात जरूर होनी चाहिए। अपनी बात आप अगर चाहें तो मैम 10 सेकंड में कंप्लीट कर लें प्लीज। 2 मिनट। और मैं कह रही हूँ, रीलोकेशन जिस दिन आप बंद करेंगे, आपके बाइट्स बंद हो जाएंगे। ओके। क्यों? क्योंकि कुत्ता जब मेरी कॉलोनी से आपकी कॉलोनी में फेंका जाएगा तो वो डरा हुआ है, मुश्किल है, उसको नहीं मालूम खाना कहाँ है, क्या करता है, कोई उसको डंडा मार रहा है, कोई उसको भगा रहा है, तो वो काटेगा। और किसको काटेगा? बच्चे को काटेगा, बूढ़े को काटेगा, औरत को काटेगा। तो आपको बाइट्स बंद करना है, रिलोकेशन बंद करवाइए। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मेनका जी। आपका अपने वक्त हमें दिया और बताया कि इसका सोल्यूशन क्या है और क्या इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही है।